हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एटी क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर के ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का एक चैप्टर स्केयर क्रू बाय सत्यजीत रे। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रेगुलरली आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर के ऑथर सत्यजीत रे के बारे में। वो एक बंगाली राइटर थे। बिसाइड दैट वो एक बहुत ही महान फिल्म मेकर भी थे जो आर्ट फिल्म बनाते थे। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिला हुआ है। शायद वो एक लौता ही मेकर है जिनको 32 नेशनल अवार्ड मिला है और 11 इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, इंक्लूडिंग ऑस्कर अवार्ड फॉर पोतेर पोचाली इन 1955। सत्यजीत रे एक राइटर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके दादा उपेंद्र किशोर रे, उनके फादर सुकुमार रे, दोनों ही राइटर थे। चलिए शुरू करते हैं। स्केरक्रू कहते हैं एक ऐसे इफिजी को या ऐसे भूत को जिसको खेत में खड़ा किया जाता है कौवे को डराने के लिए। स्केर क्रो, इस मीनिंग से ही हमें पता चलता है कि कौवे को डराना। स्केर का मीनिंग है डराना और क्रो का मीनिंग है कौवा। ये एक बंगाली स्टोरी से ट्रांसलेट किया गया है। उसका नाम काकताड़ुआ है। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं मृगंग शेखर मुखोपाध्याय, जो कि पेशे में एक राइटर हैं। ये स्टोरी शुरू होती है जब मृगंक शेखर मुखोपाध्याय दुर्गापुर से वापस आ रहे थे कलकत्ता अपने घर, और एक सुनसान रास्ते में उनकी गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई। उनके ड्राइवर का नाम है सुधीर। फिर उन्होंने सुधीर को डांटा और उससे पूछा कि अब क्या करने वाले हो। तो सुधीर ने बोला कि यहाँ से 3 मील दूर पनगढ़ है, मैं पनगढ़ पैदल जाके पेट्रोल ले आता हूँ। मृगंक बाबू को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। सुधीर ने अपना काम नहीं किया, यानी पेट्रोल नहीं चेक किया सुबह को, और उसी के वजह से इस झमेले में फंसे हुए हैं। और अभी सुधीर अगर पेट्रोल लाने पनगढ़ जाएगा तो 2 से ढाई घंटा उनको अकेला ऐसे सुनसान रास्ते में रहना पड़ेगा। खैर, सुधीर पेट्रोल लेने के लिए पैदल निकल पड़ता है। मृगंक का बाबू वहां अटके पड़े रहते हैं। कुछ देर अपनी गाड़ी में बैठने के बाद वो बाहर निकलते हैं और चारों तरफ देखते हैं, क्योंकि वो वक्त जनवरी का था और हार्वेस्टिंग वगैरह हो गया था। चारों तरफ खाली मैदान ही मैदान है। एक तरफ मृगंक बाबू ने देखा, मैदान के कुछ दूर कुछ पाम ट्रीज है और उससे आगे जंगल ही जंगल है। यहाँ लोग रहने की कोई निशानी नहीं दिख रहा था। और दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि 2 झोपड़ी है, उसके पास एक तालाब है और वहां एक स्केरक्रू खड़ा किया हुआ है। स्केरक्रू को हिंदी में विजुका कहते हैं। कुछ देर में उनको थोड़ी गर्मी लगने लगी। वो अपने गाड़ी के अंदर वापस आ गए और डिटेक्टिव नॉवेल लेके पढ़ने लगे। फिर दोबारा वो गाड़ी से निकले और सिगरेट जलाया और इतने में बादल आके सूरज को ढक लिया। उस वजह से उनको ठंड लगने लगी, तो वो दोबारा अपने गाड़ी के अंदर आ गए। एक चद्दर शरीर में डाल के वो डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे कि वो एक स्टोरी लिखें, क्योंकि भारतीय मैगजीन उनको स्टोरी लिखने के लिए बहुत पहले से बोल रही थी और वो नहीं लिख रहे थे क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल रहा था। तो वो जब प्लॉट के बारे में सोच ही रहे थे, इतने में उनको नींद आ गई। वो सपने में देखते हैं कि वो गाड़ी के बाहर है और वहाँ जो स्केरक्रू उन्होंने पहले देखा था उस स्केरक्रू की तरफ देख रहे थे, और देखा कि उस स्केरक्रू ने जो शर्ट पहना हुआ है वो शर्ट उन्होंने कहीं देखा है। या तो उनकी कोई शर्ट है या फिर किसी ने कोई जान पहचान वाले ने इसको कभी पहना होगा। तो बहुत देर सोचते रहे, देखते रहे, देखते रहे। इतने में उन्होंने देखा उस स्केरक्रू में जान आ गई और वो धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ रहा है। वो डर भी रहे थे कि एक स्केरक्रू में कैसे जान आ गई, इस बात को लेकर वो डर भी रहे थे। वो सपने में ये सोच रहे थे कि शायद वो सपना देख रहे हैं। फिर देखते हैं कि वो स्केरक्रू एकदम उनके पास आ गया और उनको बाबू कह के बुलाया।
उसके बाबू बुलाते ही उनको याद आ गया कि ये अभिराम है, और अभिराम को उन्होंने वो शर्ट खरीद के दिया था जो ये स्केरक्रो ने पहना है। तो स्केरक्रो उनके पास आके पूछता है, बाबू क्या आपने मुझे पहचाना? मृगंक का बाबू ने बोला, हाँ मैंने पहचाना, तुम अभिराम हो। अभिराम कुछ सालों पहले मृगंक बाबू के घर में काम करता था, और एक अनफॉर्चुनेट घटना हुआ था जिसके वजह से मृगंका बाबू ने अभिराम को निकाल दिया था। मृगंका बाबू की घड़ी चोरी हो गई थी जिसका दोष अभिराम पर आ गया था, और मृगंका बाबू के फादर ने झाड़फूक वाले को लाया और उसने अपना तंत्र मंत्र किया और आखिर में बोला कि अभिराम ने ही चोरी की है। फिर इसी इल्जाम में अभिराम को काम से निकाल दिया गया। तो अभिराम अब स्केरक्रो बन के उनको पूछता है, बाबू क्या आप जानते हैं कि इतने साल मेरा क्या हुआ? मैं बीमार हो गया था, मेरा बेटा भी कुछ नहीं करता है, और मैं यहाँ स्केरक्रो बन के इसीलिए खड़ा हूँ कि ताकि कभी न कभी आपको यहाँ आते जाते मिलूं और आपको सच्चाई बताऊं। फिर मृगंका बाबू ने पूछा, कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो? तो स्केरक्रो ने बताया कि उसने उस दिन वो घड़ी चोरी नहीं की थी, और उनको ये भी बताया वार्डरोब के नीचे देख लीजिएगा, वो घड़ी मिल जाएगी। और आपके अब के जो सर्वेंट हैं वो अच्छी तरह से आपके घर की सफाई नहीं करता है, अगर वो सफाई करता तो उसको वो घड़ी मिल जाती। इतने में सुधीर आ गया। सुधीर के आने से उनकी नींद टूट गई और उनकी सपना टूट गया। वो घर जाके देखते हैं कि सच में वो घड़ी उधर ही पड़ी है। फिर उनको बहुत रिग्रेट फील होता है, उनको बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने बेगुनाह अभिराम को काम से निकाल दिया।